एक बच्चा था कृष्णा नाम का। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी तो निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफी घना था और हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था, पर बूढ़ी दादी समझती थी पर जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुंचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा को कहा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा, ये गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। कृष्णा यह सुनकर खुश हो गया कि उसका बड़ा भाई भी है जो बुलाने पर सहायता के लिए आ जाएगा। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने पुकारा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आ जाओ ना मेरे पास। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्णा की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तुरंत चले आए। बालक कृष्णा ने देखा दूर से 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा है। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसके गोपाल भैया हैं। कृष्णा ने छोटे भाई के हक से और बड़े प्यार से गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। गोपाल हंसे और उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे कि जगमगा उठा। वह बोले, कृष्णा, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार कराया। कृष्णा ने फिर बड़ी मासूमियत से कहा, गोपाल भैया, आप मेरे बड़े भैया हो ना, छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना, वो भी बिना पुकारे। लीलाधारी फिर मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णा, तुम अपने सारे भय त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौट कर देखा तो जंगल के रास्ते पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़ी भी थे। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया। रास्ते में गोपाल भैया ने पीने के लिए गाय का दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो जान में जान आ गई। उन्होंने पूछा, आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने सारी कहानी बताई। दादी को लगा किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार लगाया है। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए हैं। अब तो रोज का नियम बन गया। कृष्णा को गोपाल भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक दिन विद्यालय में गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाना था। सब कुछ न कुछ उपहार ले जाने वाले थे। कृष्णा ने दादी से भी कुछ मांगा गुरुजी को देने के लिए। दादी ने कहा, बेटा, हम तो गरीब हैं,
हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। उदास कृष्णा विद्यालय की तरफ बढ़ गया। जब लीलाधर आते हैं वह जरा भी उत्साह नहीं दिखाता। भगवान किसी भी चीज से अनजान नहीं है, लेकिन कृष्णा से यह जानना चाहते थे। तब कृष्णा ने बताया कि उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, सब कुछ न कुछ लेकर आएंगे। परेशानी देखते हुए भगवान ने उसे छोटी सी लुटिया में दूध भर के दे दिया। कृष्णा बहुत खुश हुआ कि अब कुछ तो है मेरे पास देने के लिए। कृष्णा ने गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया में दूध देखकर वह हंसी और किनारे रख दिया और अपने काम में लग गई। कृष्णा जानना चाहता था कि उसका दिया हुआ उपहार कुछ काम आया कि नहीं। इसी चक्कर में वो बार बार गुरुजी की पत्नी से सवाल कर रहा था। उनकी पत्नी ने परेशान होकर वह लुटिया खीर के बर्तन में उलट दी। क्या देख लो, तुम्हारा दूध काम आ गया। लेकिन यह क्या, लुटिया में भरा हुआ दूध तो खाली नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराकर चीख कर गुरुजी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। उसे बार बार अलग अलग बर्तन में उड़ेला जाता, पर वह खाली नहीं होती। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन भी बचे नहीं। गुरुजी ने कृष्णा से इसके बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी कथा विस्तार से सुना दी। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वह तुरंत समझ गए यह लीलाधारी की ही लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। भगवान तो अपने भक्त को ही दर्शन दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने दर्शन के बदले एक रोशनी से अपनी उपस्थिति दे दी। ज्योति रूप दर्शन से गुरुजी खुश हो गए। तो देखा आपने विश्वास की ताकत। तो अपने बच्चों और परिवार को ऐसी कहानी जरूर सुनाएं, जिससे उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहेगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।